मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को 4-5 क्लास केसी सिन्हा और आर डी शर्मा से बताया मैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में। आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट शुरू करते हैं। इसका पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं थ्योरी बताऊंगा और कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रूफ को आपको बताऊंगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास सराय में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सराय में जिस कोचिंग में आप पढ़ते थे, मैं यहाँ पर क्लास शुरू कर दिया हूं। टाइम 10 बजे से है। आपको यदि आपको क्लास में आकर पढ़ना है तो आप आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टाइम 10 बजे से है। जिन बच्चे को भी दिक्कत हो रही है मोबाइल से पढ़ने पर, आप क्लासरूम में आकर पढ़ाई को शुरू कर दें। ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आने से पहले एक बार आप मुझे फोन जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। समझिएगा भी और लिखिएगा भी। समझिएगा भी और लिखिएगा भी। याद रहे, वेक्टर में डॉट देकर जो गुना लिखते हैं या क्रॉस देकर जो गुना लिखते हैं, वेक्टर में ये नहीं चलेगा। जहां पर जो मन आएगा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉट का अलग मीनिंग होता है, क्रॉस का अलग मीनिंग होता है। ठीक है। तो बड़ी ध्यान से लिखिएगा। ठीक, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो क्या होता है डेफिनेशन सुनिए। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नन जीरो vectors, then their dot product is denoted by A dot B and is defined as वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड cos थीटा where theta is angle between vector A and vector B. Vector A and vector B. That is A dot B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, या A डॉट B बराबर AB cos थीटा आपका हो गया। हिंदी में भी लिखते हैं, क्या है? माना वेक्टर A तथा वेक्टर B दो शून्येतर
सदिश है तब उनके डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से सूचित किया जाता है तथा इसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा से परिभाषित किया जाता है दैट इज क्या जाता है जहां थीटा सदिश ए तथा बी के बीच का कोण है दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा यानी कि ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा ए बी cos थीटा। एक फोटो से आप इसको बेहतर ढंग से समझिएगा। क्या है फोटो? तो देखिए ये आपका हो गया वेक्टर ए, ये क्या हो गया वेक्टर ए, और ये आपका हो गया वेक्टर बी, ये क्या हो गया आपका वेक्टर बी। समझ गए? ये वेक्टर ए और ये वाला क्या हो गया वेक्टर बी। और इस दोनों के बीच में थीटा कोण है। इस दोनों के बीच में कितना कोण है? थीटा। समझ गए? इस दोनों के बीच में कितना कोण है? थीटा। इस दोनों के बीच में क्या एंगल है? एंगल है थीटा। इस दोनों के बीच का क्या एंगल है? एंगल है थीटा। तब जो है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। और एक बात यह है कि ए का मैग्नीट्यूड ये तो सिर्फ दूरी हुआ, बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ आपका दूरी हुआ, cos थीटा एक आपका मान हुआ। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। इसका मतलब यह आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए ए का मैग्नीट्यूड दूरी बता रहा है, बी का मैग्नीट्यूड दूरी बता रहा है, cos थीटा एक नंबर बता रहा है। तो इस प्रकार से ये सब का सब आपका एक नंबर हुआ, एक मान हुआ। इसमें डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो आपका वेक्टर हो ही नहीं सकता है। यह कैसा राशि होगा? तो स्केलर होगा। कैसा होगा? स्केलर। इसी वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चूंकि रिजल्ट आपको स्केलर क्वांटिटी मिलता है, अदिश राशि मिलता है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या फिर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा? तो नोट में लिखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। नोट में लिख लीजिए, नोट नंबर 1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपका क्या है? यह आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। यह आपका क्या है? यह आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 2 नोट में, नोट में नंबर 2, नोट में नंबर 2, यदि ए और बी में से, ध्यान से सुनिएगा, जब समझाएंगे तो आपको समझना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यदि ए और बी में से या तो ए या बी या दोनों ही यदि आपका जीरो वेक्टर हो,
यानी कि ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो या दोनों ही 0 हो, तो उस केस में थीटा आपका ज्ञात नहीं होता है। उस केस में थीटा आपका ज्ञात नहीं होता है, थीटा नहीं मालूम चलता है, क्योंकि 0 वेक्टर का अपना कोई डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। ऐसे केस में आप कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्या है? नंबर 2, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी और both are 0 vector, both are 0 vector, then theta is not defined, then theta is not defined, and in this case we define वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। क्या लिखे? यदि a या b या दोनों शून्य सदिश हो तो इस केस में थीटा अपरिभाषित होता है और हम लोग डिफाइन करते हैं a डॉट b बराबर 0। a डॉट b बराबर क्या डिफाइन करते हैं? तो a डॉट b बराबर डिफाइन करते हैं 0। इस चीज को मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इस चीज को मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है, इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं। यहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, इस जगह पे आपको क्या नोट करना है? ये जो थीटा है ना, ये थीटा आपका 0 से बड़ा अथवा बराबर और पाई से छोटा अथवा बराबर होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज को आप लिख लीजिएगा। 0, ये जो थीटा है, यह थीटा 0 से बड़ा अथवा बराबर और पाई से छोटा अथवा बराबर होता है, समझ गए? इस चीज को आपको नोट कर लेना है, समझ गए? इस चीज को आपको नोट कर लेना है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, यहां पर नोट कर लीजिएगा। थीटा 0 और पाई के बीच में होता है, समझ गए? थीटा 0 और पाई के बीच में होता है। चलिए, ये आप लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी को मैं हिंदी में लिखता हूं, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या, तो हिंदी में क्या है? हिंदी में लिखेंगे, यदि सूखा नहीं, अभी तक ये सूखा नहीं, दिक्कत कर देगा, लिखिए। क्या हिंदी में लिखेंगे उसको? यदि वेक्टर ए या वेक्टर बी या दोनों शून्य सदिश हो तो इस स्थिति में थीटा परिभाषित नहीं
होता है। इस परिस्थिति में थीटा परिभाषित नहीं होता है, तब हम इसे a डॉट बी बराबर 0 से परिभाषित करते हैं। समझ गए? करते हैं। क्या हुआ? कहने का मतलब है दैट इज a बराबर 0 जीरो वेक्टर या b बराबर 0 वेक्टर या बोथ बराबर 0 वेक्टर। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर a 0 वेक्टर हो या वेक्टर b 0 वेक्टर हो या a और b दोनों ही 0 वेक्टर हो, इस केस में हाँ बोथ बराबर 0, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है? 0। वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 0 का। किसके बराबर होता है? ये 0 का। और ये 0 आपका स्केलर होता है, यानी कि ये वेक्टर नहीं होता है, ये क्या होता है? एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। समझ गए? क्या होता है? एक नंबर यानी कि एक संख्या। अब देखिए, अब इस चीज को आप समझिए मेरे साथ। समझ गए? आप मेरे साथ इसको समझिए। यदि लिख रहे हैं तो फटाफट लिखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। फटाफट नोट कीजिए आप लोग, यदि नोट कर रहे हैं तो। ठीक है, इतना लिख दिए। अब सुनिए, एक दो एग्जांपल से समझिए आप, एक दो एग्जांपल से समझिए। ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका है बी, और इसके बीच का थीटा बराबर 45 डिग्री। इसके बीच का जो थीटा है वो थीटा कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री। नहीं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos 45 डिग्री। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। यदि यही आपका इस प्रकार से रहे, ये वेक्टर ए और जो है, और ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर बी है और ये आपका है थीटा। एकदम ध्यान से देखिएगा हम जो बता रहे हैं, हम यदि बता रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में क्या है? एंगल थीटा है। लेकिन गड़बड़ ये है कि देखिए, यहाँ से ए का दिशा भी इधर निकल रहा है और बी की दिशा भी उधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ए की दिशा उस तरफ है और बी की दिशा नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ऐसे केस में आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। ऐसे केस में इस बी को आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे केस में बी को आगे क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। अब देखिए, अब ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल कितना हो गया? तो पाई माइनस थीटा होगा ना जी। ये एंगल अब कितना हो जाएगा? क्योंकि सरल रेखा का कोण हो गया ना। सरल रेखा का कोण 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल आपके 180 डिग्री होता है। तो 180 से थीटा को क्या किए? हटा दिए। 180 से थीटा को क्या किए? हटा दिए। तब ऐसे केस में ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा। समझ गए? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको डायरेक्शन दोनों जो है ना,
दोनों डायरेक्शन आपका क्या है, तो एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए। दोनों डायरेक्शन आपका क्या है, एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक और एग्जांपल से आप समझिए, एक आप और एग्जांपल से समझिए। देखिए आपका क्या है, इधर देखिए आपका क्या है, इधर देखिए आपका क्या है, इस तरह से समझिए, इस तरह से आपका देखिए, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और ये वेक्टर आपका कितना है सी। समझ गए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है। तो सुनिए, ये एंगल यदि आपका थीटा है, ये वाला एंगल आपका कितना है, थीटा है। समझ गए, ये वाला एंगल थीटा है, और ये एंगल आप मान लीजिए, या ये एंगल थीटा लिए ना, इस एंगल को आप क्या ले लीजिए, इस एंगल को ले लीजिए आप साई। क्या ले लीजिए, साई। क्या ले लीजिए आप, साई ले लीजिए। क्या ले लीजिए, साई। आपसे पूछा जाए कि आप ए डॉट बी निकाल लीजिए, आपसे क्या पूछा जाए, ए डॉट बी। तो आपको एक चीज ध्यान में देना है, एक चीज ध्यान में देना है कि यदि इस बिंदु की बात कर रहे हैं, एगो सदिश तो ऊपर है, लेकिन एगो सदिश का डायरेक्शन उसी के तरफ है। आपका दोनों एक के बिंदु से हो से निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। यहाँ पर एगो बिंदु उसमें घुस रहा है, एगो निकल रहा है, एगो एरो घुस रहा है और एगो एरो निकल रहा है। नहीं बात बनेगी मेरी, बात ऐसे नहीं बनेगी। कैसे बात बनेगी, तो इसको आप आगे की तरफ बनाइए। यदि यह एंगल थीटा है, यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब बात बन गई। कैसे बात बनी, ई वाला बिंदु से एरो निकलता है, ई वाला बिंदु से एरो निकलता है, दोनों बिंदु, इस बिंदु से दोनों एरो निकलता है, दोनों एरो निकलता है, तब भी आपका फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आपका cos थीटा, पहले ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। इस बार एंगल आपका थीटा नहीं बल्कि पाई माइनस थीटा है। एंगल थीटा नहीं है, एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है। कितना एंगल है, पाई माइनस थीटा है। आपको निकालना है बी डॉट सी, आपको निकालना है बी डॉट सी। तो बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड। अब सुनिए, अब देखिए, अब देखिए ई ई ई ई कोनवा से देखिएगा, एगो ऐसे निकलल है, एगो यहाँ पे घुस रहा है। ई बिंदु पर एगो एरो घुस रहा है और एगो एरो निकल रहा है। गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं बनेगा ऐसे। क्या कीजिएगा, बी को आगे की तरफ बढ़ाइए। क्या कीजिएगा, बी की आगे की तरफ बनाइए। यदि यह वाला कोण साई है, तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा, पाई माइनस साई। कितना हो जाएगा, पाई माइनस साई। क्या हो जाएगा, पाई माइनस साई, यानी कि यहां पर हो जाएगा कॉस पाई माइनस साई। कितना हो जाएगा, तो कॉस पाई माइनस साई। ठीक है, इसको फटाफट आप नोट कीजिए। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको नोट कर भी रहे होंगे मेरे साथ साथ, आप नोट करते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे से पूछिए। इस तरफ तो हो गया होगा नो, फिर भी आपको 1 मिनट का मौका देते हैं। हो गया, चलिए हो गया तो
इस तरफ तो हो ही गया होगा जी सबका, उतना मौका दिए लिखने के लिए ना, इतना मौका दिया ना लिखने के लिए, जरूर हो गया होगा। मिटाकर अब आप लोगों को बताते हैं प्रोजेक्शन। अभी जो आप लोगों को बता रहे हैं क्लास 11 में जब आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो ये सब चीजें आपके सर बताए होंगे, समझ गए? फिजिक्स वाले सर आपको ये चीज क्लास 11 में पढ़ाए होंगे। अब सुनिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्शन, समझे? प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन। देखिए क्या है प्रोजेक्शन, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन of a vector on a line, projection of a vector on a line, यानी कि एक सदिश का एक रेखा पर प्रक्षेप, एक सदिश का एक रेखा पर प्रक्षेप, समझ गए? एक सदिश का एक रेखा पर प्रक्षेप। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखना है। यह आपका एक लाइन, यह आपका एक क्या है? लाइन, लाइन एल, लाइन क्या है? एल। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? लाइन एल, और ये जो है एक वेक्टर ए, यह क्या है? एक वेक्टर ए। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट क्या है? बी। वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है, और टर्मिनल पॉइंट क्या है? बी है। ध्यान से सुनिएगा, जब बोले ध्यान से सुनिए इसका मतलब स्टॉप कीजिए रुकना, और आप इसको सुनिए क्योंकि बिल्कुल नया चीज आपके लिए है, ठीक है? एक वेक्टर ए बी जो कि ए के बराबर है, और एक लाइन आपका है एल, एक लाइन आपका क्या है? एल। यह आपका एक लाइन है, यह आपका एक लाइन है। क्या कीजिए? ए से एक लंब डाल दीजिए एन, एक यहां से लंब डाल दीजिए, बल्कि इसका नाम दे दीजिए पी, और इसका नाम क्या दे दीजिए? क्यू। समझ गए? क्या नाम दिए? ए से एक लंब डाले लाइन पर, इसका नाम दे दीजिए पी, और बी से एक लंब डाले, इसका नाम क्या दे दिए? नाम दे दीजिए क्यू। तो ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू है, यह आपका वेक्टर ए का लाइन एल पर प्रोजेक्शन कहलाता है। समझ गए? ये जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर क्या हो जाता है? पी क्यू बराबर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल, यानी कि रेखा एल पर ए का प्रक्षेप। समझ गए?
ए का क्या हो गया, परिच्छेद। या आप इस तरह से कह सकते हैं, परछाई कह सकते हैं। समझिए, अपने भाषा में समझने के लिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं परछाई। एगो वेक्टर ऐसे है, ई वाला वेक्टर, इसका परछाई जो नीचे पड़ा है, इसका जो परछाई नीचे पड़ा है, जो शैडो नीचे पड़ा है, वही कहलाता है प्रोजेक्शन, वही कहलाता है प्रक्षेप। कैसे निकालते हैं प्रक्षेप, तो ए से लंब डाल दिए AP, बी से लंब डाल दिए BQ, और यही जो PQ है, इसी PQ बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन लाइन L, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन लाइन L बोलते हैं। यू आर बुझिंग, यू आर बढ़िया से बुझेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एक लंब आप यहां से डालिए, एक लंब आप यहां से डालिए और इसका नाम दे दीजिए M। एक लंब आप यहाँ पे डाले PQ, बल्कि R दे दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, PQR, PQR दे दीजिए नाम। एक लंब आप क्या किए, A से AR लंब कहां पे डाले, BQ पे। कहां पे डाले, BQ पे। कहां पे डाले लंब, तो BQ पे। समझ गए, BQ पे डाले हैं। और यदि यह एंगल आपका थीटा है, यदि यह एंगल आपका थीटा है, क्या क्या किए हैं, तो एक बार लिख सकते हैं यहां पर क्या क्या किए हैं। तो AB लंब आपका है L पे, BQ लंब आपका L पे है, और AR लंब है आपका BQ पे। AR कहां लंब है, तो AR लंब है आपका BQ पे। अब सुनिए, अब ये एंगल आपका थीटा है, तो इन ट्रायंगल, एक चीज और ध्यान में दीजिएगा बेटा, कि ये जो AR है ये PQ के बराबर है। AR किसके बराबर है, PQ के बराबर है, क्योंकि यह आपका एक क्या हो गया, आयत न हो गया, यह आपका एक रेक्टेंगल न हो गया, यह आपका आयत है, यह आपका रेक्टेंगल है। आमने सामने की भुजा तो बराबर होगा, यह भुजा और यह भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। PQ और AR बराबर होगा कि नहीं होगा, PQ बराबर AR होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। PQ किसके बराबर हो जाएगा, तो PQ बराबर हो जाएगा AR के। PQ किसके बराबर होगा, तो PQ बराबर होगा AR के। अब सुनिए, अब त्रिभुज ABR में या ABR में, ABR में समझ गए, ABR में समझ गए, ABR में cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा बताइए किसके बराबर होगा, तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। cos थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण। cos थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, बोले AR है, आधार क्या है, AR है। कर्ण क्या है, कर्ण AB है, कर्ण क्या है, AB है। यानी कि AR बटे AB, AR बटे AB, बेस है AR और हाइपोटेनियस है AB, बेस है AR, हाइपोटेनियस है AB। AR बटे AB, AR बटे AB। अब सुनिए मेरी बात को, AR को आप क्या लिख सकते हैं, PQ। AR को क्या लिख सकते हैं, PQ। AR को क्या लिख सकते हैं, PQ। ये हो गया PQ। और AB आपका जो दूरी है, AB जो दूरी है, यदि इसको वेक्टर का फॉर्म में लिखिएगा तो AB का मैग्नीट्यूड, एक भी वेक्टर लिखकर मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा। यदि इसको वेक्टर का फॉर्म में लिखिएगा, यदि वेक्टर का फॉर्म में लिखिएगा तो वेक्टर देकर उसका मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा। वेक्टर देकर क्या देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। वेक्टर देकर क्या देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा। और यदि आप PQ निकालते हैं तो AB का मैग्नीट्यूड और साथ में हो गया cos थीटा, AB का मैग्नीट्यूड cos थीटा। PQ क्या है, तो PQ है प्रोजेक्शन ऑफ A, PQ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन लाइन L बराबर AB का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। और क्या हो गया, तो और हो गया cos थीटा। क्या हो गया, तो आपका हो गया cos थीटा। क्या हो गया नोनू, तो आपका हो गया cos थीटा। समझ गए, ये चीज आपको सीखना है, बहुत जरूरी है प्रोजेक्शन सीखना। समझ गए। अब सुनिए, अब इसी में एक कंडीशन हम लेते हैं, एक कंडीशन ये लेते हैं कि ये आपका लाइन L हुआ, ये आपका लाइन क्या हो गया L।
और ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका क्या है, ए, ये वेक्टर क्या है, ए, समझ गए। ओ ए आपका किसके बराबर है, ओ ए आपका वेक्टर ए के बराबर है। यह ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। और ई वाला कोण थीटा बनता है, ये वाला कोण क्या बनता है, थीटा। आप क्या कीजिए, तो यहां से आप लंब डाल दीजिए, यहां से लंब डाल दीजिए, यह एम हो गया, क्या हो गया, लंब एम। तो ये जो ओ एम है, ये जो ओ एम है, यह कहलाएगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल। क्या कहलाएगा, ओ एम क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एम। और इसको इसी प्रकार से निकालिएगा ना, तो ओ एम बराबर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इसी प्रकार से निकालिएगा, ये ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ठीक है, यदि इतना आप समझ गए तो फटाफट नोट कीजिए, और हम आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाते हैं क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाते हैं। फटाफट आप इसको नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अभी 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा और। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। चलिए, इस तरफ हो गया होगा, मिटा देते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं, आज सेशन खत्म करेंगे और अगले सेशन में आप लोगों को बताएंगे, अगले सेशन में बताएंगे आप लोगों को इसका प्रॉपर्टीज। जब तो वही हो गया होगा सबका। चलिए, इसको मिटाकर हम बताते हैं। देखिए, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं। थोड़ा सा और सूखने दीजिए। ज्योमेट्रिकल interpretation of dot product, geometrical interpretation of dot product, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है।
किसी भी चीज को समझने के लिए उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझना जरूरी है। यदि आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए, इसका मतलब कि आप उस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से जानते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबका समझना जरूरी है। याद कीजिए, हम लोग जो भी पढ़े हैं, हम लोग लिमिट पढ़े थे, हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े थे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे, सबका आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बताए थे। समझ गए? ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना जरूरी है। देखिए क्या है कि ये मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका है ए, और ये आपका एक वेक्टर है बी। समझ गए क्या है? ध्यान से देखिएगा, हम एक वेक्टर ले लिए ए और दूसरा वेक्टर क्या ले लिए बी। ठीक है, तो इस तरह से आप एरो भी दे सकते हैं। एरो आप क्या कीजिए, ए से लंब डाल दीजिए, वेक्टर ए से आप लंब डाल दीजिए बी पर, इसका नाम दे दीजिए एम। क्या नाम दे दीजिए? एम। और बी से आप लंब डाल दीजिए, समझ गए, इसका नाम ए, इसका नाम बी दे दीजिए। यहां से एक लंब डाल दीजिए, ये आपका क्या हो गया? एन हो गया। ये आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया एन। क्या था? ओ ए एक वेक्टर था ए के बराबर, ओ बी एक वेक्टर था बी के बराबर। हम ए सिरा से ओ बी पर लंब डाले, समझ गए, और बी सिरा से ओ ए पर हम लंब डाले, और इस दोनों वेक्टर के बीच में, इस दोनों वेक्टर के बीच में कोण थीटा, इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? एंगल आपका थीटा। समझ गए? एंगल क्या है? थीटा। तो क्या क्या है देखिए, वेक्टर ओ ए बराबर है वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी बराबर है वेक्टर बी, और आप ए से आप एम लंब डाले हैं किस पे? ओ बी पे, और बी से बी एन लंब, बी से बी एन लंब आप किस पे डाले हैं? आप डाले हैं ओ ए पे। समझ गए? आप क्या डाले हैं? ओ ए पे। और फिर एंगल ए ओ बी बराबर आपका कितना है? तो एंगल ओ ई बी बराबर आपका है थीटा। कितना एंगल है? तो आपका एंगल है थीटा। ये वाला कोणवा कितना है? ये कोण है थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इधर आइए, अब आप यहां पर आइए। अब इन ट्रायंगल ओ ए एम, ध्यान से देखिएगा, जब बोले देखिए तो देखिएगा, त्रिभुज ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए एम में, ओ ए एम में, समझ गए? इस त्रिभुज में आप एक चीज देखिए, इस त्रिभुज में आप निकाल लीजिए cos थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ओ ए एम में cos थीटा निकालिएगा, आधार तो आपका कितना हो जाएगा? OM। आधार कितना हो जाएगा? OM। आधार बटे कर्ण होता है ना, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस होता है, तो बेस आपका हो गया OM, और कर्ण कितना हो गया? OA। कर्ण कितना हो गया? OA। कर्ण कितना हो गया? OA। कहने का मतलब है कि OM बराबर आपका क्या हो गया? OA cos थीटा। OM बराबर क्या हो गया? तो OM बराबर हो गया OA और cos थीटा, OA और क्या हो गया? cos थीटा। फिर देखिए इसी तरह से इन ट्रायंगल OBN में ले लीजिए, OBN में, इन ट्रायंगल OBN किस त्रिभुज में लिए? OBN में। ध्यान से देखिएगा, जब बोले देखिएगा तो देखिए, किस त्रिभुज में लिए? OBN में, OBN में, OBN में। इसमें cos थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा? इसमें cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? इसमें cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? cos थीटा लिए ना, तो आप sin थीटा भी ले लीजिए ना, सिर्फ cos थीटा ही मत लीजिए, sin थीटा इसमें ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? P बाय इसका P कौन है? AM। तो AM बटे में आपका कितना हो जाएगा? OA। कहने का मतलब AM बराबर OA sin थीटा हो गया। दोनों निकाल लीजिए, sin थीटा और cos थीटा पे दोनों निकाल लीजिए, समझ गए? sin थीटा और cos थीटा आप दोनों निकाल लीजिए। अब इसी तरह से त्रिभुज देखिएगा OBN में, OBN में, किस त्रिभुज में? OBN में। इसमें cos थीटा बराबर कितना जी?
ये cos थीटा बराबर कितना, आधार कितना है ON बटे कर्ण कितना है OB। आधार कितना हो गया इस त्रिभुज में OBN में, OBN आधार आपका ON हो गया, कर्ण हो गया OB और लंब हो गया BN। लंब कितना हो गया BN। और इसी में यदि आप साइन थीटा निकालिएगा तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका हो गया BN और कर्ण हो गया OB। कर्ण कितना हो गया OB, कर्ण कितना हो गया OB। समझ गए। अब देखिए कोना कोनी गुना कर लीजिए तो ON बराबर OB cos थीटा और यहाँ पे BN बराबर क्या हो जाएगा OB sin थीटा। देखिए अब क्या है कि ON बराबर OB cos थीटा, BN बराबर OB sin थीटा हम लोग ले लिए। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि ON और OM क्या है, समझ गए। अब हम लोगों को निकालना है कि ON और OM क्या है। यहां पर पहले लिखिए ON बराबर और फिर लिखिए OM बराबर। ON देखिए तो अब इसके पहले मैं आपको थ्योरी में क्या बताया था, मैं बताया था कि वेक्टर B से आप लंब डाले हैं वेक्टर A पर, समझ गए। वेक्टर B से वेक्टर A पर आप लंब डाले हैं और वो लंब की लंबाई आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है ON। तो ON बराबर हो गया वेक्टर B का प्रोजेक्शन वेक्टर A पे, समझ गए। ON बराबर वेक्टर B का प्रोजेक्शन वेक्टर A पे और ये जो OM है, ये OM आप वेक्टर A से वेक्टर B पे लंब डाले हैं, इसीलिए OM बराबर हो गया वेक्टर A का वेक्टर B पे प्रोजेक्शन। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ON बराबर क्या हो गया, ON बराबर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A और OM बराबर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। समझ गए। तो ON और OM हम लोग निकाल लिए। अब ऐसा कीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि ना, यानी कि अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। समझ गए। AB बराबर A डॉट B बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इस दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रख लिए और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है OB के बराबर। समझ गए। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो OB के बराबर है, यानी कि ये हो गया OB cos थीटा। समझ गए। क्या हो गया, तो हो गया OB cos थीटा। और अब ध्यान से देखिए कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और OB cos थीटा देखिए तो किसके बराबर है, OB cos थीटा आपका ON के बराबर। किसके बराबर है, तो ये आपका बराबर है ON। समझ गए। OB cos थीटा किसके बराबर है, तो ON के बराबर है। कहने का मतलब है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और ON अभी आप यहां पे निकाले हैं, ON प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। समझ गए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, ये आपका एक हो गया फॉर्मूला। समझ गए। ये आपका क्या हो गया, यह आपका एक हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका एक हो गया फॉर्मूला। अब फिर क्या कीजिए कि अब आप निकाल लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A बराबर A डॉट B तो आपका है
ए डॉट बी तो है ही, और क्या कीजिए, तो ये जो है ना इस तरफ गुना में है, इस तरफ गुना में है, जब इस तरफ इसको भेजिएगा तो ये हो जाएगा भाग में। क्या हो जाएगा ये? भाग में, यानी कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से आप भाग दे दीजिए। ये भी आपका एक हो गया फॉर्मूला, समझिए, ये भी आपका क्या हो गया? एक हो गया फॉर्मूला। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी। और आप जानते हैं कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। कहने का मतलब है कि आपको फाइनली क्या मिल गया? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए बराबर ए कैप और बी डॉट, डॉट बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या मिल गया? ए कैप डॉट वेक्टर बी। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये भी आपका एक क्या हो गया? तो आपका एक हो गया फॉर्मूला। कहने का मतलब है, देखिए बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालिएगा तो ए डॉट बी होगा ही, और जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, समझ लो, जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, या यू कहें कि जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं वह वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाता है। जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं वह वेक्टर आपका क्या होता है? आपका हो जाता है यूनिट वेक्टर, समझ गए? तो ये कंसेप्ट यदि क्लियर है, यदि ये कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट इसको नोट कीजिए, और फिर हम लोग जो है इसी को एक और मेथड से बनाते हैं, ठीक है? इसको फटाफट नोट कीजिए और इसी को एक और मेथड से बताते हैं। फटाफट नोट कीजिए, तेजी से आप नोट कीजिए। आपको लगता है प्रभाकर सर बीच में शर्ट कैसे चेंज कर लिए? तो शर्ट चेंज कर लिए, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। हाँ, आप फटाफट नोट करते जाइए। चलिए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया तो ठीक, नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया तो ठीक, नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तेजी से कीजिएगा। लिख लिया है तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? चलिए, इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है? इसको हम फिर से लिखते हैं दूसरे फॉर्मेट में। देखिए, अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी को रहने दीजिए और ए के मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा को एक साथ ले लीजिए, समझ गए? ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा को एक साथ ले लीजिए, लिखते भी जाइएगा आप। ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा को एक साथ ले लीजिए। अब देखिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड आपका ओ ए के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड आपका क्या है? तो ओ ए के बराबर है। ये हो गया ओ ए कॉस थीटा, समझ गए? क्या हो गया? ओ ए कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बी का मैग्नीट्यूड ओ ए कॉस थीटा, देखिए तो किसके बराबर है? ओ ए कॉस थीटा आपका ओ एम के बराबर है। किसके बराबर है? ओ एम के बराबर है। ओ ए कॉस थीटा आपका ओ एम के बराबर है, और ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका ओ एम, समझ गए? यानी कि ए डॉट बी बराबर बी का मैग्नीट्यूड ओ एम। ये ओ एम अभी आप यहां पर क्या लिखे हैं? आप लिखे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
ऑन वेक्टर बी। तो OM के जगह पे आप लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। समझ गए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक, ये आपका एक बन गया फॉर्मूला, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालिएगा, तो बी इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इधर आकर क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। यानी कि क्या मिला कि आप ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालिएगा तो ए डॉट बी होगा ही, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालिएगा तो ए डॉट बी होगा ही, और जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से आपको भाग देना है, जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से आपको भाग दे देना है। समझ गए। और इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और आप जानते हैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दीजिएगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। कहने का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर हो गया वेक्टर ए डॉट बी के, वेक्टर ए डॉट बी के। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकाल रहे हैं तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं वह यूनिट वेक्टर हो जाता है, जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं वह आपका क्या होता है, तो वह आपका हो जाता है यूनिट वेक्टर। समझ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ये सब VVI है, VVI। समझ गए, VVI है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा सवाल बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, थ्योरी समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक है, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए और फिर अगले सेशन में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नोट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से।